हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7th एंड चैप्टर 3rd। सेकेंड और फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, आप जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनाया हुआ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी राज्य का शासन जो है कैसे काम करता है, कार्य करता है। 3 स्तरीय सरकार हो, भारत में 3 स्तरीय सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती सरकार, जैसे स्थानीय सरकार भी कहा जाता है पंचायत सरकार को। राज्य अर्थात प्रदेश स्तर की सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। राज्य सरकार की कार्यपालिका को ही राज्य कार्यपालिका कहा जाता है, यानी कार्यपालिका को क्या कहा जाता है, राज्य कार्यपालिका कहा जाता है। मतलब कार्यपालिका के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसमें सांसद विधानसभा के बारे में आज जानकारी होगा कि विधानसभा में क्या क्या होता है, कैसे काम होता है, वहाँ के जो मंत्री होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद आदि राज्य सरकार की कार्यपालिका के अंग होते हैं। राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अंग विधानसभा एवं विधान परिषद हैं। विधानसभा सदस्य को क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं, जिसे हम विधायक कहते हैं विधानसभा के सदस्य को। और विधान परिषद को क्या कहते हैं, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। विधानसभा एवं सरकार का गठन, यानी विधानसभा में सरकार का गठन कैसे करते हैं विधान। तो भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है तथा हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा के सदस्य यानी विधायक, जिसे एमएलए बन जाते हैं, मतलब एमएलए बन जाते हैं, विधायक को ही एमएलए कहते हैं, तो एमएलए बन जाते हैं। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में बहुमत प्राप्त कर जीत जाते हैं। राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त दल यानी सत्ता दल, पक्ष दल कहते हैं। बहुमत प्राप्त दल को क्या कहते हैं, सत्ता दल या पक्ष दल कहते हैं। बाकी को क्या कहते हैं, विरोधी पक्ष कहते हैं, माने विरोधी दल कहते हैं, विरोधी पक्ष कहते हैं। जिसको मतलब जैसे नहीं कहते हैं 100% में यदि 60% या 52% या 58% किसी और को मिले और 40% किसी और को मिले तो बहुमत किसका होगा, 58% या 68% वाले को बहुमत मिलेगा। उसी तरीक़ा से कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। यानी कई बार क्या होता है कि बहुमत कम मिलने के कारण कई पार्टी मिलकर एक सरकार बनाती है, मतलब गठबंधन, जिसको हम एकजुट होकर सरकार बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। जिसमें 2-3 पार्टियां, 4 पार्टियां, जो पार्टियां हो वो मिलकर उसमें बनाती है। विधानसभा की सीट निर्वाचित नहीं होती है। विधानसभा की सीट निर्वाचित नहीं होती है। यूपी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है। सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट वहाँ पर है, सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट भी वहाँ पर है। एवं लोकसभा, राज्यसभा में भी। विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 500 एवं कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं विधानसभा में सदस्य, और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। कम से कम 60 सदस्य होना अनिवार्य है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल की सिफारिश पर कार्यकाल के पहले ही मतलब विधारित या हटाया जा सकता है। विधानसभा विधायक को राज्यपाल की सिफारिश क्या करता है, कार्यकाल, उनके कार्यकाल से पहले भी यदि कोई गलत काम करते हैं तो उनके कार्यकाल से पहले ही उनको हटाने का प्रबंध भी किया गया है। विधानसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर का कार्य क्या होता है, विधानसभा की बैठक का सभापतित्व करता है, मतलब विधानसभा की जो बैठक होता है उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। यदि वह अनुपस्थित रहते हैं, यदि वे स्पीकर नहीं रहते हैं तो उनके जगह पे
अनुपस्थित मतलब उपाध्यक्ष काम करते हैं, उनके अध्यक्ष क्या करते हैं, उपाध्यक्ष काम करते हैं। विधानसभा के अधिकार एवं कार्य, विधानसभा का क्या काम है, क्या अधिकार है, क्या क्षेत्र है उनका काम करने का। पहला क्या करता है विधानसभा, कानून बनाना। विधानसभा का काम है कानून बनाना, जो राज्य के लिए कानून बनाता है। राज्य के लिए क्या करता है, कानून बनाता है विधानसभा। राज्य सूची के विषयों पर कानून का अधिकार, मतलब राज्य सूची के विषयों पर क्या करता है, वो कानून का अधिकार, मतलब कानून बनाने का अधिकार विधानसभा के पास है। दूसरा काम क्या है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। विधानसभा का काम, दूसरा काम क्या है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। मतलब जो कहते हैं ना, एक नियम, कोई नियम बनाता है, कोई उसको लागू करता है, कोई उसको संशोधित करता है, इस तरह उनका काम क्या है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना विधानसभा का। दूसरा काम, मंत्रिपरिषद के सदस्य अपने कार्यों के लिए, मतलब अपनों कामों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तीसरा क्या, बजट पारित करना। तीसरा काम क्या होता है, बजट पारित करना। चौथा क्या होता है, विधानसभा में संशोधन करना। अधिक किसी प्रकार की गलतियां या कोई संशोधन करना है तो उन्हें संशोधन कर सकते हैं। विधानसभा का अधिकार संसद को है, संशोधन का अधिकार संसद को है कि वह संशोधित करे कोई कानून या अधिवेशन कानून को। कुछ विशेष संशोधनों में विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक है। फॉर एग्जांपल जीएसटी, यानी जीएसटी का जैसे जब लागू किया गया तो उसमें कुछ संशोधित करना था, तो क्या कौन किया, विधानसभा के सदस्य किए। निर्वाचन क्षेत्र में, निर्वाचन में भाग लेना, मतलब निर्वाचन क्षेत्र के रूप में भाग भी लेना उनका कार्य है विधानसभा का। राष्ट्रपति विधानसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेते हैं। विधानसभा ऐसे स्थान होते हैं जहां सभी विधायक सत्ताधारी दल के अथवा विरोधी दल के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। विधानसभा एक ऐसा जगह है, ऐसा मतलब पॉइंट है कि वहाँ पर सभी क्या करते हैं, विधायक जाकर वहाँ पे सत्ताधारी दल के भी होते हैं और विपक्षी दल के भी होते हैं। दोनों दल क्या करते हैं, किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर चर्चा करते हैं। कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, जैसे विधायक के रूप में भी उनकी जिम्मेदारी होती है और मंत्री के रूप में भी उनकी जिम्मेदारी होती है। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, मतलब विधानसभा में जो सदस्य मतलब निर्वाचित होंगे उनकी योग्यता क्या होगी, कौन से मतलब आदमी, मतलब कौन से व्यक्ति उसमें निर्वाचित हो, उनकी योग्यता क्या है। सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए उनका। किसी लाभ के पद पर न हो, मतलब किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो। विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। विधायक क्या होते हैं, सरकार, सामूहिक रूप से जो विधायक होते हैं वो सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सरकार, शासन के विभिन्न विभाग एवं मंत्री को सरकार कहा जाता है। शासन के विभिन्न विभाग एवं मंत्री को क्या कहता है, सरकार का। जैसे डीएम हो, एएसपी हो या कोई भी मतलब सरकार के अंग हो, उन्हें हम सरकार कहते हैं। हाँ, हॉस्पिटल को भी सरकार हम कह सकते हैं, सरकार की संपत्ति को सरकार कह सकते हैं उसको भी। जो लोग सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। जो लोग सत्ता में रहते हैं, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, स्वास्थ्य मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, ये लोग क्या करते हैं, अपने समस्याओं क्या करते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, करनी होती है, मतलब कर सकते हैं या करनी होती भी है। यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं। यह काम क्या क्या होता है, विभिन्न विभागों द्वारा, जैसे पंचायत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे विभिन्न विभागों द्वारा काम करे। जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि द्वारा ये क्या करते हैं, काम करते हैं। बहुमत आखिर करते किसे हैं, किसी समूह को आधे से अधिक संख्या या आधे से अधिक मतलब संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार पर सहमत हो। मतलब कहने का मतलब है किसी भी मुद्दे पर यदि उसमें 100 आदमी है तो उसमें से कम 60% आदमी, बहुमत 60% आदमी एक पक्ष होना चाहिए और विपक्षी पक्ष कम से कम
40% आदमी होना चाहिए। तो क्या होगा, 60% वाले को बहुमत कहते हैं और 40% वाले को क्या कहते हैं, विरोधी दल कहते हैं। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर था और इसको हम पॉज कर देते हैं। आप NCERT कम से कम NCERT को 2 बार रीड कीजिए, इसके बाद समझ में आएगा ये आपको। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो और नोट्स कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। और अगले चैप्टर का फिर रीडिंग होने वाला है, इसके बाद आपको मिल जाएगा, इधर साइड में दिख भी रहा होगा। तो कल हो सकता है तो ढल जाएगा ये भी। आप लोग अच्छे से रीड कीजिए और मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि अबरी बार नहीं तो कभी नहीं। 2023 बीते हैं। जय हिंद, जय भारत।